वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम इग्नू से बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कि ऐसा क्या क्राइटेरिया इग्नू ने रखा हुआ है जिसको फुलफिल करने के बाद हम लोग बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, किसी की भी। ग्रेजुएशन के बेस पर भी हम बीएड कर सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पर भी हम बीएड कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हमारे कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। यस, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर हमारे 50% मार्क्स हैं तो हम बीएड कर सकते हैं। सेकेंड चीज, इग्नू ने ना अपनी इन क्राइटेरिया के साथ 2 शर्तें रखी हुई हैं बच्चों के लिए। अगर स्टूडेंट्स उन दोनों में से कोई भी एक शर्त को पूरा करता है तो हम इग्नू में बीएड में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज हम लोग इग्नू में तो एडमिशन नहीं ले सकते बीएड में। हम बाहर कहीं से, एमपी से, जम्मू कश्मीर से या यूपी से, कहीं से भी बीएड कर सकते हैं, बट इग्नू में एडमिशन नहीं ले सकते। और जैसे कि अगर मान लो आपके पास ग्रेजुएशन की कोई भी डिग्री है, चाहे आर्ट्स से हो, कॉमर्स से, साइंस से, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग बीएड के लिए एलिजिबल हो। और अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो। बट अगर आपके 50% मार्क्स नहीं आते तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स हैं, तो आप लोग बीएड के लिए एलिजिबल हो। सेकेंड चीज, ये जो 50% का मार्क्स है ना, ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। इग्नू ने 5% की छूट दी हुई है एससी, ओबीसी और एसटी वालों को। एससी और ओबीसी, इन 3 लोगों को, ये जो 3 कैटेगरी है, इनको 45% मार्क्स में इग्नू में एडमिशन मिल जाएगा, बशर्ते कि ये 2 शर्तों में से एक शर्त पूरा करें। अभी आगे हम उन शर्तों को डिस्क्राइब करते हैं कि वो शर्तें क्या हैं। ठीक है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, 50% मार्क्स हैं, तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप नहीं हो। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में मार्क्स नहीं है, कोई बात नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो जनरल कैटेगरी से। और अगर आप किसी भी और कैटेगरी, चाहे एससी, चाहे एसटी और ओबीसी, इसमें 45% मार्क्स है, चाहे ग्रेजुएशन में, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन, किसी में भी, किसी एक में भी अगर आपके 45% मार्क्स हैं तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने बीएससी करी हुई है, आप इंजीनियरिंग की लाइन से टीचिंग लाइन में आना चाहते हो, क्योंकि बीएड तो देखो टीचरों के लिए होता है, तो अगर आप टीचिंग लाइन से बीएड में आना चाहते हो, बीएससी आपने करी हुई है, तो आप इग्नू जो है ये 5% जो है इसको और बढ़ा देता है, 5% परसेंटेज। इट मीन्स कि अगर आप बीएससी से हो, आपने बीएससी करी है, इंजीनियरिंग लाइन से आप टीचिंग लाइन में आना चाहते हो, तो आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में से ही किसी एक में 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो गई, अगर हम एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 45% पे काम चल जाएगा, चाहे वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कहीं भी हो। सेकंड चीज, अगर जर्नल है तो 50% पे काम चल जाएगा, चाहे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी में भी हो। तीसरी चीज, अगर हम बीएससी करके बीएड करना चाह रहे हैं तो हमको 55% मार्क्स चाहिए, चाहे वो हमारे पीजी में हो, चाहे हमारे यूजी में हो। ठीक है, ये चीजें हमें रिक्वायर्ड है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये। सेकेंड चीज, इग्नू ने ना अपनी 2 शर्तें रखी हुई हैं, 2 शर्तें। काफी सारे लोगों को लगता है कि दोनों ही शर्तें पूरी करनी जरूरी है, तो हो सकता है किसी के पास कोई एक शर्त पूरी करता हो, दूसरी ना पूरी करता हो, तो वो इग्नू में एडमिशन लेता ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है, हमें उन दोनों शर्तों में से किसी एक को पूरा करना पड़ता है और उसके बाद हम एलिजिबल है इग्नू का एंट्रेंस देने के लिए। वो बाद में डिपेंड करता है कि हम एंट्रेंस क्लियर करते हैं या नहीं करते। तो इग्नू की पहली शर्त यह है कि आपने एनसीटीई के द्वारा कोई भी 2 साल का डिप्लोमा कर रखा हो। ठीक है, डिप्लोमा कर रखा हो, वो भी फेस टू फेस मोड पे, यानी कि आपको वो कोर्स रेगुलर होना चाहिए। मान लो आपने कोई कोर्स कर रखा है एनसीटी के थ्रू और आपने वो डिस्टेंस से करा है, तो आप एलिजिबल नहीं हो इग्नू में बीएड का फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, वो आप जो इग्नू रिक्वायर करता है ना, एनसीटी का मतलब क्या होता है, देखो, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो जो 2 साल का वो डिप्लोमा होना चाहिए ना, वो टीचिंग से रिलेटेड होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है, और मैंने खुद से सुना है, जो मेरे सीनियर है वो मेरे को बोलते हैं कि हमने तो डीएलएड करा हुआ है तो हम भर लेंगे। डीएलएड मीन्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, की मतलब 2 साल का टीचिंग का कोर्स। तो वो जो 2 साल का टीचिंग का कोर्स है ना, वो सिर्फ डीएलएड ही नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। टीचिंग से रिलेटेड बहुत सारे कोर्स होते हैं, 2 साल के, 4 साल के, 3 साल के। तो सिर्फ डीएलएड के अलावा, डाइट के अलावा, अगर आपने कोई भी 2 साल का ऐसा कोर्स कर रखा है जो टीचिंग से रिलेटेड है और आपने वो फेस टू फेस मोड करा है रेगुलर, तो आप एलिजिबल हो इग्नू के बीएड का फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, अगर आप ये शर्त पूरी नहीं करते तो इग्नू की दूसरी शर्त यह है कि आप किसी भी 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल में पढ़ा रहे हो। ठीक है, कोई भी स्कूल हो, 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल में पढ़ा रहे हो और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। और ये जो इग्नू रिक्वायर्ड करता है ना, ये जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल का ही आपको एक्सपीरियंस चाहिए। प्राइवेट स्कूल, कोएड स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, किसी भी तरीके का, किसी भी स्कूल का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चलेगा, बस 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो या तो आप पहली शर्त पूरी करो, या आप एनसीटी के थ्रू कोई भी रिक्वायर्ड कोर्स है, फेस टू फेस मोड पे 2 साल का आपने डिप्लोमा कर रखा हो,
नहीं तो सेकंड चीज आपने एक्सपीरियंस आपके पास हो, ठीक है। बस ये चीजें हमें चाहिए। इसके बाद हम इग्नू का एंट्रेंस देने के लिए एलिजिबल है। बाकी वो डिपेंड बाद में करता है कि हम एलिजिबल मतलब एंट्रेंस क्लियर कर पाते हैं या नहीं कर पाते। एडमिशन तो बात की बात है। अब एक बहुत सारे बच्चे मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि हम इग्नू के बीकॉम कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं और थर्ड ईयर में हैं और रिजल्ट आने वाला है, तो क्या हम बीएड का एंट्रेंस का फॉर्म दे दें? तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोगों को अगर बस ऐसे ट्राई करना है कि मतलब कैसा एंट्रेंस वगैरह आता है तो आप दे दो। अदरवाइज अगर आपको एडमिशन तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये गलती ना मैं पहले कर चुकी हूँ। 2019 में मेरे को याद है मेरा जो फाइनल रिजल्ट है ना वो 3 सितंबर को आया था। मेरे ग्रेजुएशन का फाइनल रिजल्ट 3 सितंबर को आया था और इग्नू के जो फॉर्म है ना वो जुलाई में निकल गए थे एंट्रेंस के, तो मैंने भरा था, जुलाई में फॉर्म भर दिया था और अगस्त में रिजल्ट आ गया था। अगस्त के लास्ट में बिल्कुल फॉर्म खत्म हुए थे, मतलब रिजल्ट आ गया था 29 अगस्त को और मेरा फाइनल रिजल्ट आया था 3 सितंबर को। तो मैंने जो था वो एंट्रेंस क्लियर कर लिया था, मैं क्वालिफाई थी। तो मुझे जब एडमिशन के लिए बुलाया गया और अगस्त में एडमिशन लेने के बाद इन्होंने जाके जनवरी में बुलाया था, जनवरी में 2020 में इन्होंने बुलाया और एडमिशन दिया। बट इन्होंने मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया सिर्फ इस बेस पे क्योंकि 31 अगस्त को रिजल्ट आ गया था इग्नू के एंट्रेंस का और मेरा जो फाइनल जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है वो 3 सितंबर को मानी जाएगी, क्योंकि मेरा फाइनल रिजल्ट सिर्फ एक सब्जेक्ट का 3 सितंबर को आया था। तो इग्नू का कहना ये है कि आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही आपको इग्नू में एडमिशन मिल सकता है। अगर आप भी अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो, थर्ड ईयर में हो और आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाता है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। मेरा भी इन्होंने एडमिशन कैंसिल कर दिया था। और दूसरी बात मेरे को ये कहनी है कि अभी जैसे एंट्रेंस हुआ है, मैंने अब दोबारा एंट्रेंस दिया है अभी, तो पहले तो मेरे 65 मार्क्स थे, अभी जो एंट्रेंस हुआ है मेरे 78 मार्क्स हैं। तो इन्होंने क्या करा है, अप्रैल में फॉर्म निकाले थे, मई में इन्होंने 8 मई को हमारा पेपर था, पेपर के बाद ना मई जून जुलाई अगस्त निकल गया, अब तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि अभी तक इग्नू की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आई, इग्नू का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा। तो उन सब बच्चों को मेरे को ये कहना है कि पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इग्नू को जब भी अपना एडमिशन लेना होगा और आगे बढ़ाएगा तो वो आपके पास पर्सनली मैसेज और मेल दोनों करेगा, ठीक है। पर्सनली मैसेज और मेल दोनों करेगा, आपको बकायदा लिस्ट देगा, आपको बताएगा आपका जो काउंसलिंग है कहाँ पर है, किस दिन है। तो इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और इसके सिर्फ बस आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि 2020 में भी ना हमारा रिजल्ट जो है इन्होंने अगस्त में दे दिया था, लेकिन एडमिशन लिया था जाके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीनों के बाद। तो इतना टाइम तो इग्नू ले ही लेता है। बट डोंट वरी, ये जो आपका टाइम जो जा रहा है फालतू का, ये आपके सेशन में काउंट हो जाएगा। जो आपका सेशन होगा ना जो हमने दिया होगा वो उसमें ही काउंट हो जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात और कि जो इग्नू के फॉर्म है बीएड के, पूछते हैं कब निकलते हैं, क्या निकलते हैं। तो देखो इग्नू आपकी जो साइकिल है वो 2 बार चलती है। इग्नू की साइकिल जनवरी में एडमिशन होता है और जुलाई में एडमिशन होता है, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचना कभी भी कि जो इग्नू के फॉर्म है वो जुलाई या जनवरी में ही निकलेंगे, नहीं। जो बीएड का क्राइटेरिया है, बीएड का जो है वो चीज वो इससे अलग है। इग्नू अपने फॉर्म जो है दोनों 2 बार निकालता है, लेकिन पहली वाली के जो जनवरी वाले के फॉर्म निकलते हैं वो अप्रैल की साइड निकलते हैं और जो सेकंड जुलाई के सर्कल है वो जुलाई अगस्त के आसपास निकलता है, ठीक है। अभी तो जब से कोरोना आया है वो प्रोसेस जो है बहुत ज्यादा थोड़ा स्लो हो गया है, थोड़ा लेट हो गया है बहुत, कि पिछले साल तो फॉर्म निकले ही नहीं थे, बहुत रुक रुक के हो रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। तो आप कभी भी ये धोखे में मत रहना कि जनवरी और जुलाई में ही फॉर्म निकलेंगे, आपको रेगुलर विजिट करना पड़ेगा अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो, ठीक है। इसके अलावा आपका जो भी कोई क्वेश्चंस हो या कोई भी किसी भी रिगार्डिंग किसी से भी कुछ भी प्रॉब्लम है इग्नू में बीएड के रिगार्डिंग, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको वहां पे इसका आंसर कर दूंगी।